10 बट्टियाँ उस बंदे के हाथ पर रखी हैं। एस्ट्रॉयड खा खा कर उस व्यक्ति ने समाज की लड़ाई लड़ने का काम किया है। कुछ लोग नहीं है, वो कुछ चुनिंदा लोग हैं जिनकी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं। गुर्जर समाज के साथियों को रविंदर भाटी के साथ साथ चंद्रशेखर आज़ाद जी का समर्थन करना चाहिए। वो कॉल भीम आर्मी ने नहीं, वो कॉल आदरणीय रविंदर भाटी जी ने दी थी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। ग्वालियर प्रकरण के बाद गुर्जर स्वाभिमान संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष रविंदर भाटी गुर्जर समाज के ही कुछ लोगों के निशाने पर हैं। उन लोगों का कहना ये है कि ग्वालियर में जो भी कुछ हुआ वो सब रविंदर भाटी और भीम आर्मी की देन है। वे लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि गुर्जर समाज क्या इतना कमज़ोर हो गया जो उसने अपने महापुरुषों की लड़ाई लड़ने के लिए भीम आर्मी जैसे संगठन की आवश्यकता पड़ रही है। आज इस पूरे प्रकरण पर बातचीत करने के लिए गुर्जर समाज के नौजवान अभिजीत पंवार हमारे साथ में मौजूद हैं। अभिजीत जी, सबसे पहले तो हिंदुस्तान 24 पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बहुत धन्यवाद सर। मेरा सवाल आपसे ये है कि ग्वालियर में जिस तरीके से गुर्जर समाज पर लाठीचार्ज हुआ और उसके बाद गुर्जर समाज के ही कुछ लोग चंद्रशेखर आज़ाद और रविंदर भाटी को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है? विपिन जी, पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा, कुछ लोग ना कहकर कुछ चुनिंदा लोग कहे। कुछ लोग नहीं है, वो कुछ चुनिंदा लोग हैं जिनकी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं, जो किसी व्यक्ति को ऊपर उठते हुए नहीं देखना चाह रहे। और मैं बताना चाहूँगा, रविंदर भाटी जी केवल गुर्जर समाज से ही नहीं, रविंदर भाटी जी ने और चंद्रशेखर आज़ाद ने श्री काशीराम जी के बाद अगर किसी ने बहुजन समाज को एकत्रित करने का काम किया है तो आदरणीय रविंदर भाटी जी और चंद्रशेखर आज़ाद जी ने किया है। मेरा सवाल आपसे ये है कि चलिए मैं कुछ चुनिंदा लोग ही कह देता हूँ, उनका तो तर्क ये है कि गुर्जर समाज तो बड़ा ताकतवर है, वो तो अपने महापुरुषों की लड़ाई अकेले अपने दम पर लड़ना जानता है, तो फिर भीम आर्मी का सहारा लेना, चंद्रशेखर आज़ाद का सहारा लेना, ये कहाँ तक सही है, या गुर्जर समाज में ताकत नहीं है? आपके माध्यम से मैं इस समाज के तमाम लोगों को बताना चाहूँगा कि ये जो कॉल थी वो कॉल भीम आर्मी ने नहीं, वो कॉल आदरणीय रविंदर भाटी जी ने दी थी। पहले उन्होंने मध्य प्रदेश के अंदर ही 12 तारीख के लिए इस आंदोलन की कॉल दी थी। दूसरी बार उन्होंने नोएडा के अंदर महापंचायत की, वहाँ पर सभी सम्मानित सभी समाज के नौजवान साथी और चुनिंदा लोगों ने बैठकर इसकी आगे की रणनीति तय की थी। फिर तीसरी बार इन्होंने जंतर मंतर पर, जो अतुल प्रधान जी वहाँ पहुँचे थे, उन्होंने वहाँ से इस आंदोलन की कॉल दी थी। वो बीच में वो किसी व्यक्ति का आंदोलन, पर्सनल आंदोलन नहीं था, वो ना कि भीम आर्मी ने कॉल दी थी, उसकी कॉल आदरणीय रविंदर भाटी जी ने मध्य प्रदेश में ही दी थी। तो ये कहना सरासर गलत है कि उसमें किसी का सहारा लिया गया, वो तो तमाम उनकी इच्छाएं हैं। और मैं बताना चाहूँगा, गुर्जर समाज का इतिहास रहा है कि गुर्जर समाज ने तमाम जाति धर्म बिरादरियों को लेकर चलने का काम किया है, ये उसका पुराना इतिहास रहा है। तो ये तो मैं कहीं कोई बात नहीं हुई कि ये उसने कॉल दी थी, ये सरासर झूठी बात है। जो लोग सवाल उठा रहे हैं उनका कहना ये है कि ग्वालियर में गुर्जर समाज के साथ अगर भीम आर्मी शामिल ना होती तो ये दंगा ही ना होता। ये सरासर गलत है और उनकी अपनी पर्सनल कुछ कारण रहे हैं जो वो आदरणीय रविंदर भाटी जी का विरोध कर रहे हैं। उनका कारण क्या रहा है वो भी मैं आपके माध्यम से तमाम गुर्जर समाज के साथियों को बताना चाहूँगा। क्या वो कहें कि क्या वो चंद्रशेखर आज़ाद जी के पास नहीं गए थे पार्टी ज्वाइन करने के लिए? क्या वजह रही, क्या शर्तें थी, किन शर्तों पर उनकी शर्तों पर सहमति नहीं बन पाई? आपको बताना चाहूँगा विपिन जी, आदरणीय रविंदर भाटी जी वो चीज़ है जो एक बार अपने साथी को साथ लेकर चलने का काम करते हैं तो उसे पीछे नहीं हटाते। भाटी जी वो चीज़ है जिसका हाथ थाम लिया उसका हाथ बीच में छोड़ कर नहीं जा सकते। आपको बताऊं, हम उनके पास पहुंचे, सुबह का समय 10 बट्टियाँ उस बंदे के हाथ पर रखी हैं। एस्ट्रॉयड खा खा कर उस व्यक्ति ने समाज की लड़ाई लड़ने का काम किया है। पिछले 1 महीना पहले डॉक्टर ने उनको बोल दिया था कि आपको रेस्ट की सख्त आवश्यकता है, लेकिन ना थका ना हारा, किसी चीज़ से वो पीछे नहीं हटा, लाठी डंडे खाए। आज भाटी जी को आज जान रहे हैं,
सैमसंग आंदोलन हुआ, नोएडा का सबसे बड़ा आंदोलन, सीधे आंख में आंख डालकर, मुख्यमंत्री जी की आंख में आंख डालकर उस व्यक्ति ने अपने बच्चों की लड़ाई लड़ने का, अपने हक का, अधिकार को मांगने का काम किया था। तो रविंदर भाटी जी वो शख्सियत हैं जो अपने किसी भी साथी को बीच में नहीं छोड़ सकते। मेरा सवाल आपसे ये है कि जो लोग ये सवाल उठा रहे हैं उनका तर्क ये है कि ये जेल भरो आंदोलन तो पूरे देश में गुर्जर समाज को करना चाहिए था। वहाँ ग्वालियर में चले गए, क्या हुआ वहाँ पर? मतलब जो मांगे लेकर गए थे, क्या वो मांगे मान ली गई? हरगिज़ मान ली गई। क्या सरकार के ऊपर दबाव नहीं है? सरकार के ऊपर इस आंदोलन के बाद बहुत हद तक दबाव है और बहुत हद तक उनकी मांगे को मान लिया गया। हम किसी आंदोलन को करने के लिए जा रहे हैं, अगर हमारा कोई समर्थन करे, गुर्जर समाज के साथियों को रविंदर भाटी के साथ साथ चंद्रशेखर आज़ाद जी का समर्थन करना चाहिए। दूसरी पार्टी का एक भी व्यक्ति क्यों नहीं बोला? क्यों आज समर्थन क्यों नहीं किया? अगर रविंदर भाटी को चुनाव लड़ना था, अगर विधायक बनना था, सांसद बनना था, तो वो लाठी डंडे और ये आंदोलन नहीं करते। वो एक विधानसभा को पकड़ते, एक संसदीय क्षेत्र को पकड़ते। क्यों कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक ही व्यक्ति पिछले 2 सालों से बोल रहा है? क्या इस गुर्जर समाज में कोई नेतृत्व नहीं करने वाला? और मैं साथियों को कहना चाहूँगा, अपने युवा साथियों को कहना चाहूँगा, उस व्यक्ति का पूर्ण तरीके से हमको समर्थन करना चाहिए। क्योंकि अगर आज उस व्यक्ति का हमने समर्थन नहीं किया तो आने वाले समय में ये समाज नेतृत्वहीन हो जाएगा। इस समाज को समर्थन करने वाला व्यक्ति डरेगा, घबराएगा कि अगर तुम ही समर्थन करोगे तो कहीं ना कहीं आपके ही ऊपर उंगली उठाई जाएगी। उन लोगों का कहना ये है कि आप मुखिया गुर्जर के सर पर पगड़ी आप बांध दीजिए, आप रविंदर भाटी के सर पर पगड़ी बांध दीजिए, आप अतुल प्रधान के सर पर पगड़ी बांध दीजिए, आप मलूक नागर के सर पर पगड़ी बांध दीजिए, लेकिन गुर्जर समाज की लड़ाई है, आप उसका हीरो चंद्रशेखर को क्यों बना रहे हैं और उसके सर पर पगड़ी क्यों बांध रहे हैं? किसने कहा पगड़ी बांधने को? चंद्रशेखर आज़ाद वहाँ गए, क्या उन्होंने पगड़ी बंधवाने के लिए कोई आंदोलन में जाता है? वो लाठी डंडे खाने के लिए गए। वो लोग कहाँ हैं जो मजमे लूटते हैं, जो पगड़ी बंधवाते हैं? वो क्यों नहीं पहुँचे वहाँ? पगड़ी चंद्रशेखर आज़ाद नहीं बंधवा रहा है, पगड़ी अपने अंतर्मन में झांक कर देखो कौन बंधवा रहा है, कौन ऐसे टाइम पर समाज को साथ छोड़कर जा रहा है। उनका सवाल ये भी है कि चंद्रशेखर आज़ाद तो ये सब जो है राजनीतिक दांव पैंच खेल रहे हैं, गुर्जर समाज से किसी प्रकार की कोई हमदर्दी नहीं है। राजनीति कौन नहीं करता? जिस राजनीति से, मैं आपको बताऊं, मेरे घर में बनने वाली पहली ये सड़क अगर राजनीति तय करेगी, ये बनेगी या ना बनेगी, मेरे बच्चों का भविष्य क्या होगा, हमारे देश में आगे आने वाले रोजगार का क्या होगा, तो ये सब कुछ राजनीति तय करती है। तो राजनीति क्यों नहीं करनी चाहिए? अगर राजनीति कर रहे हैं उसमें मेरे समाज का फायदा हो रहा है, तो वो राजनीति गलत है क्या? अगर वो राजनीति ही कर रहे हैं तो। उनका कहना यह है कि रविंदर भाटी को चंद्रशेखर आज़ाद का सहारा लेकर विधायक बनने की जल्दी है। मैंने इस चीज़ को आपको पहले भी कहा है, अगर विधायक बनना होता तो जम्मू कश्मीर में विधायक बनेंगे क्या रविंदर भाटी जी? कन्याकुमारी तक वो व्यक्ति लड़ रहा है और अपने शरीर की हालत देखे बिना, अपने किसी भी हर तरीके से उस व्यक्ति ने समाज को समर्पित, घर परिवार सब कुछ छोड़ दिया। क्या वो विधायक बनने के लिए? विधायक बनना होता या सांसद बनना होता तो एक विधानसभा चुनता और एक संसदीय क्षेत्र चुनता, उसमें लोगों की मदद करता। तो मैं फिर वही कह रहा हूँ अपने नौजवान साथियों को, विपिन जी, आगे आने वाला समय ऐसा है कि इस समाज को नेतृत्व करने वाला नहीं कोई मिलेगा। क्योंकि आज उस व्यक्ति ने इतनी, मतलब अपने शरीर को नहीं देखा, और तब ऐसी चीज़ें होती है तो सच में बहुत बुरा लगता है। दूसरे समाज के लोग भी इस प्रकरण के बाद गुर्जर समाज का एक तरह से मजाक उड़ा रहे हैं, और जिस तरीके से भीम आर्मी चंद्रशेखर आज़ाद इस पूरे प्रकरण में फ्रंट फुट पर आए, तो उनका कहना ये है कि देखिए ये है गुर्जर समाज जो अपने आप को क्षत्रिय बताता है। लड़ाई लड़ने के लिए इन्हें चंद्रशेखर आज़ाद और भीम आर्मी का सहारा लेना पड़ रहा है। सहारा लेना नहीं पड़ रहा है, सहारा देने के लिए कोई आ रहा है। अगर आज जाट समाज, आज अन्य समाज हमारे साथ जुड़ रहे हैं, दलित समाज हमारे साथ जुड़ रहा है, तो ये समाज अपने आप हमारे साथ आ रहे हैं, क्योंकि हमारा इतिहास ही रहा है कि हमने सभी जाति धर्म और बिरादरी के लोगों को साथ लेकर चलने का काम किया है। तो उसमें कोई साथ वाली कोई बात नहीं है। चलिए, तो अभिजीत पंवार जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।